पील रिपोर्ट 1859 भारत को एक गैरिसन स्टेट के रूप में पुनर्गठन। 1857 के विद्रोह के कड़वे परिणामों के बाद जब दिल्ली और कानपुर के खंडहरों से धुआं छटा तो अंग्रेजों ने महसूस किया कि उनके पैरों के नीचे की जमीन मौलिक रूप से खिसक चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापारिक संस्था से साम्राज्य बन बैठी थी, अब समाप्त हो चुकी थी और उसके स्थान पर ब्रिटिश क्राउन ने प्रत्यक्ष नियंत्रण संभाल लिया था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि नए राज को फिर कभी ऐसे अस्तित्वगत खतरे का सामना न करना पड़े, 1858 में पील आयोग का गठन किया गया। मेजर जनरल पील की अध्यक्षता वाले इस निकाय को एक ही कठोर मिशन सौंपा गया था: भारत को एक गैरिसन स्टेट के रूप में पुनर्गठित करना। 1859 में संसद में प्रस्तुत पील रिपोर्ट ने एक सैन्य व्यावसायिक परिसर की आधारशिला रखी। आयोग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये था कि सुरक्षा संख्याओं के खेल में है, विशेष रूप से शासितों और शासकों के अनुपात में। इसने यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का एक स्थायी अनुपात स्थापित किया। अशांत बंगाल सेना में यह अनुपात 2 भारतीय पर 1 अंग्रेज और मद्रास तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 3:1 रखा गया। इसके कारण ब्रिटिश सेना का लगभग 1/3 हिस्सा स्थायी रूप से भारत में तैनात हो गया, जो स्थानीय सिपाहियों पर एक वॉचडॉग की तरह नजर रखता था। अंग्रेजों को पता था कि केवल अनुपात पर्याप्त नहीं है यदि भारतीय सैनिकों के पास तकनीक की श्रेष्ठता हो। इसलिए आयोग ने निर्देश दिया कि तोपखाना, जिसे युद्ध का देवता कहा जाता था, लगभग विशेष रूप से यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित होना चाहिए। देशी तोपखानों को काफी हद तक भंग कर दिया गया। ये सुनिश्चित किया गया कि यदि भविष्य में कोई विद्रोह हो तो विद्रोहियों के पास ब्रिटिश किले की दीवारों को तोड़ने के लिए आवश्यक भारी मारक क्षमता की कमी हो। मारक क्षमता अब क्राउन का एकाधिकार बन गई। विद्रोह के संक्रमण को रोकने के लिए भारतीय रेजिमेंटों की आंतरिक संरचना को भी ध्वस्त कर दिया गया। आयोग ने सिफारिश की कि देशी रेजिमेंटों की भर्ती विभिन्न राष्ट्रीयताओं और जातियों से मिश्रित रूप में की जाए। अलग अलग जातीय समूहों को मिलाकर, जो न तो भाषा साझा करते थे और न ही स्थानीय वफादारी। अंग्रेजों ने एक ऐसी प्रणाली बनाई जहां आधी भारतीय सेना दूसरी आधी पर नजर रखे। बंगाल के हृदय स्थल के उच्च जाति के हिंदुओं के पुराने प्रभुत्व को पंजाब और नेपाल के तथाकथित जुझारू वर्गों अथवा मार्शल क्लासेस की प्राथमिकता से बदल दिया गया, जो संकट के दौरान वफादार रहे थे। अंततः पील रिपोर्ट ने स्वयं यूरोपीय सेनाओं को लेकर चल रही एक तीव्र आंतरिक बहस को भी सुलझा दिया। इसने कंपनी की पुरानी सेना की तरह एक अलग स्थानीय यूरोपीय सेना के विचार को खारिज कर दिया। तर्क दिया गया कि ऐसी सेना की अपनी विभाजित वफादारी विकसित हो सकती है। इसके बजाय सभी यूरोपीय सैनिक नियमित ब्रिटिश सेना के होंगे, जो सीमित समय के लिए भारत में सेवा देंगे ताकि वे पहले अंग्रेज बने रहें और कभी भी उस देश के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति न रखें जिस पर उन्होंने कब्जा किया है। पील रिपोर्ट का परिणाम भारतीय उपमहाद्वीप का एक किले महाद्वीप अथवा फोर्ट्रेस कॉन्टिनेंट में परिवर्तन था। लगभग 1 सदी तक इस गैरिसन स्टेट ने भारतीय इंजीनियरिंग, तकनीकी एकाधिकार और ब्रिटिश संगीन की निरंतर उपस्थिति के एक नाजुक संतुलन के माध्यम से शांति बनाए रखी।